अब सोच नहीं, बेशर्म बेगैरत सा पुतला, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। माना तुम बड़े वीर हो सकते, चोरी से या को हल्लाए, तू तेरी देख करे राम, ये शीश शर्म से झुक जाए। दूसरा की नाक काटकर उन्हें शर्म नहीं आई थी, एक नारी पर हाथ उठाकर वीरता कैसी दिखलाई थी। मेरे पिताश्री का तू मित्र रहा, इसलिए तरस मुझे आता है, लौटा तो अपनी सीता को यदि खैर लगता की चाहता है। जो वस्तु राजा के मन आए, उस पर उसका अधिकार रहा, जैसे को तैसा मिला उन्हें, यह दुख दिन रात उन्हें मारा। कितने रावण हुए जगत में, जरा उनकी पहचान बदला, हम भी सुने उनकी शोहरत, वीरता के उनके काम बता। मैं वही बताती रावण, जिसका तय खाते हैं, मेरे इशारे पर चांद सितारे मुझको शीश झुकाते हैं। जिस पानी की कैद में रहकर दुष्ट ने 6 मास गुजारे हैं, श्री राम के एक ही बाण से तेरे मित्र स्वर्ग सिधारे हैं। मैं तो अगर अमर होकर विष्णु भी ना मुझे मार सके, तेरे राम में इतनी शक्ति का जो रण में मुझे ललका सके। तेरा ये अभिमान है, तुझे मिटा ही जाएगा। श्री राम का जब प्राण चला, तू कहीं नजर नहीं आएगा। यमराज जब मेरी कैद में है, फिर उनका भय करना था। जब देवता मुझसे हार गए, उन वनवासियों से डरना क्या। प्रदूषण और वीर परीक्षा, ये तो यज्ञ छोड़ गए, अकेले राम के हाथों से धरती पर पांव पसार दे। माया जाल में भरमाकर तेरे राम ने उनको मारा है, हमारे घर आकर के उतरे, हमारे पर को ललकारा है। मेरे पास किताब का नहीं जो तेरी लेक्चर पारी करूं, कुछ अभिप्राय भी बयान करते हो या यूं ही व्यक्ति खींचतान करते हो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि अब आप इस प्रकार के खून खराबे से बाहर आ जाए। व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाए, अन्यथा इस लड़ाई से आपको ही संताप होगा। लाखों निर्माणों के रखता आपकी कदम पर पाप होगा। और वैसे भी एक साधारण सी बात को लेकर लहू बहाना बुद्धि के विपरीत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप आइंदा से अपना मन इन बुराइयों से साफ कर देंगे, तो श्री राम प्रभु आपका अपराध क्षमा कर देंगे। बस बस अरे बदला, जरा अपनी जुबान को था, क्या अपनी पग लगाई है। मालूम होता है तुझको तेरी मौत भी मेरे सामने लाई है। अरे नीरज, तेरे जैसे नालायकों का भी कितों में कुमार है, जो कि अपने बाप के खाकों का बदला लेने को अलग उल्टा उल्टा ही खिदमत खा है। अरे बेशरम, तेरे जैसे कपूर से यदि माली पुत्र ही नहीं बन जाता, तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख ना पाती। मैं सत्य कहता हूं, यदि तेरे जैसा पानी मेरे खानदान में पैदा होता, तो अब तक दूसरे जहान में होता। सब बात का आंखों के सामने बदलो और बेटा खड़ा तमाशा देखे तू मन लड़ाए। शर्म शर्म शर्म, बेशर्म की स्कूल में पैदा, बेशर्म की स्कूल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का ही अफसोस जो दलाल हो। इसको अपनी शर्म में रखा ना बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों न फिर दुनिया में पाए मार हो। इस तरीके वक्त भाई की जिसने जान ली, बेहद तो मैं भी उसकी सेवकी की फैल ली।
अपने भाई का ही रख दिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर कब लिया। हाँ, उसे तेरे जैसा नायक मुफ्त का दास अवश्य मिल गया और तेरे भीतर से लज्जा और शर्म का बिल्कुल निकल गया। अरे मूर्ख, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और अपने आप को इस दुष्टता की गुलामी से आजाद कर, अन्यथा या तो इस युद्ध में तेरा काम तमाम हो गया और यदि बच भी गया तो सारी उम्र के लिए सुग्रीव का गुलाम हो गया। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, लेकिन अकल तो आपकी भी ठिकाने नहीं गई। जो गंभीर तथा उत्तर देने वाली जगह पे दूसरों के घर के झगड़े उखेड़ रहे हो और व्यर्थ में कड़े मुद्दे उखाड़ रहे हो। मेरे पिताजी ने अपने भाई के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही पद होगा। वैसे भी चाचा जी की गुलामी करने में अंदर का कौन सा अपमान है। औरों के घर के झगड़े, औरों के घर के झगड़े रावण न झेल तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निवेड़ तू। मुझको तो आपका वैसा ही अंदोला नजर आता है। निसंदेह काल आपके सर पे मंडरा रहा है। श्री रामचंद्र जी के बाद जब आपकी लंका पे बसेंगे तब आप और आपके ये साथी एक एक सांस पर बसेंगे। क्यों न जग में नाम हो, कैसे न फिर कल्याण हो, धन्य है वे मां बाप जिनकी आपसी संतान हो। कोई दिन यही लंका में अंधकार होने वाला है, दिशाएं कह रही है नाश तेरा होने वाला है। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना का एक निर्बल सा इंसान हूं और तेरे विचारों से अभी नादान हूं। फिर भी तेरा विमान तोड़ने के लिए अपना पांव धरती पर जमाता हूं। तेरे शूरवीरों में जो भी बलवान है और तेरा उसमें इत्मीनान है, वह आए और मेरा पांव धरती से उठाए। अगर तेरा कोई भी योद्धा मेरा पांव धरती से उठा गया तो तेरी जीत हमारी हार, अन्यथा माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी प्रकार की हिम्मत ना करना। क्यों है हिम्मत? अब फंसा बानर हमारे जाल में। मेरे शूरवीर से जाओ, इसका पांव उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। श्री राम का छोटा सा सेवक हूं, तुझे अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाता हूं। तेरा विमान तोड़ने के लिए अपना पांव धरती पर जमाता हूं। बुला दे अपने वीरों को, जरा जोर लगाने को आए। किसने रावण को हिम्मत मेरा पांव उठाने को आए। यदि कोई भी वीर लंका का मेरा पांव धरती से तार गया, हम चीज तुम्हारी समझेंगे राम सिया को हार गया। यदि कोई भी वीर लंका का मेरा पांव उठा नहीं पाएगा, नारियों के संग सिया लगाकर राम को शीश झुकाएगा। क्यों है हिम्मत? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है।
सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अपने बल का ये करिश्मा, अपने बल का ये करिश्मा सबको दिखाने आया हूं। सावधान हो जा, एवं तेरा पांव उठाने आया हूं। उठाकर आज वानर को हम सागर में गिराएंगे। करिश्मा
चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ। आवश्यकता पड़ी तो मुझे सिफारिश से इनकार नहीं, लेकिन स्वयं सेवा करने का अंगद को कोई अधिकार नहीं। लगेंगे आपके सीने में धनुष के बाण जब तेरे, पता तभी लगेगा तुझको जीवन की कहानी का। चिंगारी आपकी दिया बुलबुला एक पानी का। नीच अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्तियां भी छोड़ दी हैं, साफ तेरा देख ले। लो देखो आज वानर मुझे नीति सिखाने को, चला है तुझ दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। ड्यूटी का सांस तो देखो, लगी पर्वत हिलाने को। वानर भानु आ गए हमें नीचा दिखाने को। लंकापति रावण से घटाना ऐ वानर इतना आसान नहीं, जरा राम को इतना समझा दो, बचेंगे उसके प्राण नहीं। देवराज इधर भी जिसको सदा अपना शीश झुकाता है क्या हस्ती यहाँ उनकी तुझी पे गीत गाता है। मानव की शान सारे जग को दे रहा प्रकाश है। भूल मस्त है दुष्पावन, चांद में भी दाग है। 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तो क्या हुआ, छल कपट का तन तेरा और वासना का नाश है। अपनी बाहों पे रावण इतना तुझे अभिमान है, श्री राम की शक्ति का है पापी, क्या तुझे कुछ ज्ञान है। ढलते सूरज की तरह जीवन तेरा टल जाएगा, शरण जाए शिव की ले फिर भी न बचने पाएगा। ओ पेशवा क्या पता क्यों हो रहा नादान है, उपदेशक बनकर आ गया ना अपने कर्म का ध्यान है। दूध की मर्यादा में इसी में है बेटी तेरी, वरना इतना जान ले मेरी मुट्ठी में तेरी जान है। द्रुपदा की नाक काटकर हमें चुनौती दे डाली, हमने भी सिया का हरण किया और उनको धूल चटा डाली। जब कदम बढ़ाया हमने आगे, पीछे हटने नहीं पाएगा। सीता के लिए लंकापति तेरे राम से भी टकराएगा। श्री राम का रावण तू कर सकता नहीं, टीके बेशक मार ले रण पे तू लड़ सकता नहीं। तेरी शक्ति की प्रशंसा लक्ष्मण ने कर रही, शूरवीरों में तेरी गिनती मैं तो कर सकता नहीं। पानी से तो हाथ करे पूछा किस अभिमान से, दुर्गति कैसी हुई मैं तो कह सकता नहीं। सोच ले फिर सोच ले, ये वक्त फिर नहीं आएगा, राम के बाणों से ये तेरा तन खंड खंड हो जाएगा। इतनी हाथ करेगा मेरे भाव जमाने से, लड़क जाते हैं बर्बाद कदम अपना उठाने से। भूमंडल कांप जाता है मुझे अपनी हिलाने से, या तो काल बनता है मेरी लंका में आने से। से तो मैं वो ठीक करेगा थाम लेता है क्या स्त्री यहाँ उनकी तुझी का नाम रहता है। दुष्प्रवन क्या है तू और क्या तेरी औकात है, श्री राम से समझा करे ये तो संभव बात है। एक सूरज दूसरा दीपक दोनों का भला क्या मेल है, एक का प्रकाश अपना दूसरे में तेल है। चलते चलते तेरा दीपक टिमा ही जाएगा, सूर्य का प्रकाश जग में सर्वदा ही रह जाएगा। जोर सके तुम रहे किया सबको के अत्याचार है, श्री राम की आज्ञा नहीं वरना दोनों हाथ दिखा देता। साधु वेश में सिया हरण का या मजा तुझे चखा देता। स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं, पाँव की धोने से उच्चार ला देते हैं। पर्वतों पर फूंक कर पानी बना देते हैं, क्रोध की अग्नि से सागर को सुखा देते हैं। बचेगा है कि हमारा कोई मोम या शीशा नहीं, हमने देखा ना किसी से आज तक सीखा नहीं। प्रदूषण की मौत को एक दुष्ट याद कर
क्यों इसे बर्बाद कर, वरना तू और तेरा परिवार खाक में मिल जाएगा। लाश तेरी पर न कोई रोने वाला रह जाएगा। अपनी ताकत पे रोमान, इतना तुझे अभिमान है, कहकर अंगद जा रहा बस का ऐलान है। जय श्री राम। वाकई काबिले तारीफ था पहला भी। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस फिल्म के लिए। दोनों कलाकारों का जो यादाश्त है वाकई में ही काबिले तारीफ है। कितनी दोनों कलाकारों की यादाश्त वाकई में ही काबिले तारीफ है। एक एक शब्द का किस तरह आपस में तालमेल था दोनों कलाकारों के, वाकई में ही काबिले तारीफ है। दोनों कलाकारों के वाकई में ही एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। औरों के घर के झगड़े, औरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको दूसरों की क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। कितना लाजवाब डायलॉग था मेरे अपना अंदर का, बहुत ही बेहतरीन फील था आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन मैं अपने हरीश पुरानी जी से अनुरोध करूंगा कि जनता जलावन से पूछ लिया जाए। हेलो, पहला क्वेश्चन क्विज टाइम। मैं जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कृपया ध्यानपूर्वक सुने। रामचंद्र महाराज की कायनात कायनात कायनात। जयकारा बोलकर के लगाए तो श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन, अंगद ने पैर जमाने के लिए कौन सी विद्या का याद किया था? अंगद ने आइए ना साहब, अगर क्वेश्चन कोई भी आपका नहीं है, आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। लेडी ने क्वेश्चन दिया है मुझे, नहीं वही क्वेश्चन पूछो, वही क्वेश्चन इंडिया देश की पालना की है। कृपया एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि कोई भी हाथ नहीं करा। अंगद ने पैर जमाते हुए कौन सी विद्या का इस्तेमाल किया था? रामचंद्र जी की आज्ञा ना पालन। जय श्री राम। अंगद ने जब पैर जमाते हुए, ओके, गूगल पे तो नहीं सर्च किया आपने? बल विद्या का नेक्स्ट कोई और पूछो। दे रहे हो ये नवा पूछो। कौन आपका लाल है? वैसे तो ये क्वेश्चन माना नहीं जाएगा क्योंकि आंसर मैं ही बता रही हूँ। अंगद ने पैर जमाते समय ना प्राण विद्या का इस्तेमाल किया था। और प्राण विद्या क्या होती है? क्योंकि वो पाली के वंशज थे, इसीलिए उन्हें जो प्राण विद्या थी अपने पिता से और राम जी की भक्ति करने से मिली थी। क्योंकि उन्होंने राम की भक्ति बहुत की थी और पाली के वंश से, इन्हीं दोनों कारणों से उनमें प्राण विद्या का इस्तेमाल हुआ था। और जो
पैर जमाने के लिए। तो इसीलिए जो भक्ति है, राम जी की भक्ति से उन्हें सब कुछ मिला था। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी का। पूरे कागज में कागज बनते हुए पूरे तरह से आपको समझाया। पहला क्वेश्चन फिर हम दोहराते हैं, अंगद के पिताजी का क्या नाम था? अंगद के पिताजी का क्या नाम था? ऐसा क्यों करें कि हम एक ही हाथ में उठे? ऐसा क्यों न करें 50 हाथ उठे? क्योंकि जनता जनार्दन जागती रहे, किसी को नींद ना आए, किसी को उपासियां ना आए, इसलिए हम इसे क्वेश्चन पूछते हैं। किसी भी खड़े हुए व्यक्ति से नहीं पूछेंगे, अभी किसी से अनुरोध है, आ जाइए। बिल्कुल ठीक आंसर है, जोरदार ताली कर दीजिए इनके नाम की। दिव्यम अरोड़ा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इससे रोज आज की नाइट के लास्ट में भगवान श्री राम जी से पुरस्कार लेकर के जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुड़िया सुब्रीत जी की गुड़िया अग्रवाल जी की 2 मिनट के लिए अपने गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से प्रस्तुति देंगी। कृपया जोरदार ताली बजा दीजिए छोटे से बच्चे के लिए। सभी बजा दीजिए, प्रिंसिपल भी बजा दीजिए। जिन्होंने बजाई है उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं बजाई उनका डबल धन्यवाद। क्योंकि अगर बच्चों का हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो ये आपकी मर्जी है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप सभी को, कृपया एक बार फिर जोरदार ताली बजा दीजिए।
ये अपने बच्चे ही हैं, आप सभी के बच्चे हैं जो भगवान जी के चरणों में गुणगावा से आकर एक गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हैं। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भगवान जी के चरणों में आकर के अपनी प्रस्तुति देनी। दूसरी बेटी सुमित ग्रोवर जी की। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम काव्या ग्रोवर है। रामलीला करके मन हमें भगवान श्री राम के आदर्श जीवन की झलक दिखाता है। चलिए आप सुनते हैं रामायण की कहानी। अंजलि पुत्र पवन सुत हनुमान की जुबानी। 100 वज्रों का एक वज्र विष्णु का चक्र सुदर्शन है। 100 वज्रों का एक वज्र विष्णु का चक्र सुदर्शन है। सब रूप में रामायण का एक अलौकिक दर्शन है। भूत प्रेत का पीड़ा का अंतर मंतर वर्णन है। अभेद अपार अतुलित उस पवन पुत्र का वर्णन है। रामायण के बाल काल में आया वही मादारी हूँ। महादेव जिसको कहते हो तुम उन्हीं का अवतारी हूँ। वानर कहकर जिसने नारद का उपहास बनाया था उसी श्राप के कारण जो मेरा अवतार रचाया था। काल चक्र की काशी हर पर एक संदेश बताती है। करनी चाहे जैसी भी हो सबके सामने आती है। समय खेल के कारण जो मेरा अवतार नहीं होता है। रामायण पढ़कर भी कोई उद्धार नहीं होता है। कथा प्रारंभ है कि श्राप लगा शांतनु का। दशरथ तभी हताश हुआ। कैकई की बुद्धि पलटी और शासन को वनवास हुआ। सुपर खाकर मन में दृढ़ भावना भरी हुई। कौशल्या की पुत्र मधु की छल करके ही हरी गई। ना सेना ना सुग्रीव होता, ना अंगद का बल होता। बाली को वैकुंठ मिला, ना रामायण का कल होता। बना रूप विकराल अगर मैं पार समुद्र ना जाता। बना रूप विकराल अगर मैं पार समुद्र ना जाता। पवन पुत्र कहलाने का भी अर्थ न साबित कर पाता। चाहता तो एक पूछ में रावण का अभिमान मिटा देता। चाहता तो एक पूछ में रावण का अभिमान मिटा देता। तुम आप रोकते में माता को वापस ला देता। लेकिन विधि की लिखी के आगे तो मेरा भी पार नहीं और बिना मेरे भगवान के रावण का उद्धार नहीं। ना केवट की सेवा करती, ना वो लंका पार जाते, ना वो शबरी के जूठे से संजीवनी बना पाते। ये सब खेल तो विधाता ने पहले ही लिख डाला था, वरना ऐसे बुद्धिमान को कौन मारने वाला था। प्रजातंत्र में बात चली सीता के सर पर दाग लगा। प्रजातंत्र में बात चली सीता के सर पर दाग लगा। वही बात साबित बिना अपने आंचल में दाग लगा। 14 वर्ष की पीड़ा ने एक बात मुझे समझाई है। 14 वर्ष की पीड़ा ने एक बात मुझे समझाई है। एक जीव के कारण हर युग में हुई लड़ाई है। स्वस्थ रहने का मुझे अमर अदर वरदान मिला। त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग में मैं जीवंत रहूंगा। मैं आरंभ बना इस सृष्टि का, मैं ही इसका अंत रहूंगा। प्रेम धन और मन यही है भवसागर तर जाने में। कितना चीर दिया मैंने भक्ति का अर्थ बताने में। अब हर जगह धर्म की जय जयकार बजे। कपटी पर लगे पूर्ण विराम। महादेव बसे हर हृदय में। हर जुबान पर जय श्री राम रहे। हर जुबान पर जय श्री राम रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। बेटी ग्रोवर ने संक्षेप में लगभग सारी रामायण हमें बता दी। बहुत ही इंटेलिजेंट बेटी है, इंटेलिजेंट परिवार की, इंटेलिजेंट पापा की, इंटेलिजेंट बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दीजिए। बड़ी खुशी हुई, सभी ने ताली बजाई। एक बार फिर जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति 2 मिनट के लिए हमारे कान्हा के रूप में बच्चों की प्रस्तुति कृपया मुलाजा भरवाई। बंसी बजे
छोटे छोटे बच्चों को ये ताली बजा दीजिए जोर से। कितनी बढ़िया प्रस्तुति, ये भी ग्रोवर फैमिली की बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रोवर फैमिली पूरी भगवान श्री राम जी के भक्त, अनन्य भक्त हैं, जो प्रति रात्रि जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह भगवान जी के प्रति इनकी समर्पण, इनका प्यार बना रहे। इसी के साथ भगवान जी इन्हें और ज्यादा शक्ति दे। भगवान जी के प्रति इनकी अनन्य भगत है को और ज्यादा शक्ति के रूप में भगवान जी के चरणों में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सीन बहुत ही बेहतरीन सीन, भगवान श्री राम जी द्वारा अंगद का पेड़ कराने से इंतजार। अंगद जी ने पूरा कोशिश की रावण को समझाने के लिए, लेकिन नहीं बात बनी। अब राम जी के पास पहुंचने का अगला सीन और भी लाजवाब सीन आपके समक्ष पूरी तैयारी के साथ हमारे सहयोगियों द्वारा, बच्चों द्वारा प्रस्तुत। डायरेक्टर महोदय आदेश, सीन तैयार है, मुलायम फरमाइए। गौरव चोपड़ा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया। गौरव चोपड़ा जी।
प्रभु, राजनीति के गेम से मैं आपकी बात मानता हूँ, किंतु मैं रावण को अंततः जानता हूँ। आपका फरमाना बिल्कुल सही है, लेकिन उनके आने में क्या ही देर बची है। देखिए, अंगद जी चले आ रहे हैं। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर आया। अंगद जी, कोई संतोषजनक उत्तर दिखाए हो। महाराज, वही घाट के 3 पार। क्यों महाराज, हुई ना कोई बात? बहुत अच्छा, समस्त सेना के नाम ऐलान जारी कर दिया जाए और प्रातःकाल होते ही जग की तैयारी कर दी जाए। प्रभु, नरने से आज्ञा लीजिए। हनुमान जी, पहले मैं अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहता हूँ। भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। ओ सेनापति रामचंद्र महाराज की। सेनापति रामचंद्र महाराज की। दूसरा क्वेश्चन भी हरीश जी। हरीश अग्रवाल जी, आप ले लीजिए। ओम सेनापति रामचंद्र महाराज की जय। रावण कितने शास्त्रों के ज्ञाता थे? क्वेश्चन मैं फिर दोहरा दूं, रावण कितने शास्त्रों के ज्ञाता थे? महाज्ञानी रावण। जोरदार ताली डालिए इनके लिए। गुड़िया का नाम क्या है? भारती मदान के लिए जोरदार ताली डालिए। इनसे अनुरोध है आज की नाइट के लास्ट में भगवान श्री राम जी से पुरस्कार लेकर के जाएं। आज हमारे बीच में भूषण जावा जी पधारे हुए हैं, उनका भी श्री राम सेवा दल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चे भगवान जी के प्रति समर्पित। वाकई में ही अगर हम इस देश के माध्यम से 5-10% भी बच्चे राम जी के चक्कर चित्रों पर चलने लग जाए तो ये हमारी उपलब्धि नहीं होगी श्री राम नाटक जगत की, और हम छोटे छोटे बच्चों को राम जी के चक्कर चित्रों पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अपने पाठ लेख कमाई में से माया रूपी पुष्प हमारे कैशियर महोदय दिनेश प्रधान जी होती है, कृपया मुलाकात बनाइए। 100 रुपए रौनक चूक जी के आया, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपए नागपाल ध्रुव जी के आया, बहुत बहुत धन्यवाद।
100 रुपए दीवान से कॉर्पोरेशन वालों के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए कैशियर महोदय किशन लाल मोगिया जी के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए सरदार गुरचरण सिंह पुत्र श्री सरदार सतूर सिंह जी के आए हैं, 500 रुपए मायूरी पुष्प देने के लिए सरदार गुरचरण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए मनु शर्मा जी के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नू शर्मा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए हेड वॉलंटियर महोदय मदन लाल आनंद जी के हैं, मदन लाल आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए विनोद कुमार भूरिया जी के हैं, भूरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए संजय पांगा जी के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए विष्णु पान भंडा प्रति रात्रि भगवान जी के पुष्प देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए हरीश ठकराल जी के दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए दीवान सेठ कॉर्पोरेशन जी के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए विष्णु पान भंडा प्रति रात्रि मायावी पुष्प भगवान जी के चरणों में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय रामसूर चावला जी के हैं, जनरल सेक्रेटरी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए अशोक कुमार तू जी के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 रुपए ब्रिज मोहन जी के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए भूषण जावा जी पानीपत से आकर के अंगद और रावण के रोल पर खुश होकर दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए ओम प्रकाश जी बिजपुरी से आकर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपए नीरज चावल जी मायावी पुष्प भगवान जी के चरणों में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए हरीश प्रभु जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 रुपए मदन लाल आनंद जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए राजकुमार चावला जी अंसर से आकर के अंगद और रावण के रोल पर खुश होकर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए कुमार जी ग्रोवर गुरुनामा से भगवान जी के चरणों में अंगद और रावण के रोल पर खुश होकर दे रहे हैं, आदरणीय सुभाष ग्रोवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए रिया पीरू अर्नव विक्की विधि मनु श्रीवास्तव जी के बच्चे हैं, चारों बच्चों का 2100 रुपए मायारूपी पुष्प देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलाकारों का खुश होकर 2100 रुपए दे रहे हैं, मनु श्रीवास्तव जी और उनके बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। 250 रुपए सतीश मेहता जी दान पर की आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए गुलशन कुमार राकेश कुमार, हम दोनों भाइयों ने मायारूपी पुष्प की है, धन्यवाद। 150 रुपए सतीश चलाया उर्फ बिल्ला की दान पर की आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 रुपए अनिल बत्रा जी की दान पर की आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए नरेश कृष्णरानी जी लखा जी जिन्होंने प्यार से कहते हैं, 2100 रुपए की दान पर की आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए अनिल कुमार जी की दान पर की आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी बात व नेक कमाई में से जितना ठीक समझे, अपनी जो भी ठीक राशि समझे वो हमारे कैशियर महोदय को दे देंगे। 200 रुपए बीना चावला जी कान मोड़ से आकर के भगवान जी के चरणों में मायारूपी पुष्प दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर महोदय का आदेश सीन पे आ रहे हैं, मुलाजा फरमाइए।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपालकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानो शशि भूमि सुतो पुत्र गुरु च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे गृहा शान्तिकराः भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भालो शशि भूमि सुतो पुत्र च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे गृहा शान्तिकराः भवन्तु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। शुभं शुभं गुरु गुरु महेश्वराय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय जितेन्द्राय भस्माग्रामाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प पूजिताय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्धिं सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भद्र गौतमाने मुनीन्द्र देवासी शेखराय चंद्राक वैश्वनर गोस्नाय तस्मै वाकराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भद्र गौतमाने मुनीन्द्र देवासी शेखराय चंद्राक वैश्वनर गोस्नाय तस्मै वाकराय नमः शिवाय।
यज्ञ स्वरूपाय जगाधराय विनाशनाय सनातनाय शिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै वकराय नमः शिवाय। पंचाक्षर पुण्य पठे पतनिधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मेरे इष्ट देव, हे शंकर भगवान, अपने इस दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार करो। यूं तो आपके सहस्रों नाम हैं, लेकिन एक नाम आप मेरी तरफ से स्वीकार करना। आज से इस जगह पर आपको रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा। रामस्य ईश्वर्य स रामेश्वरम, अर्थात जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। काल हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, नमो पार्वती पतया हर हर महादेव।
इंतजार है। हे प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा से असंभव दिखने वाला काम भी कितनी सहजता से पूरा हुआ। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन है। सेनापति रामचंद्र महाराज की। हरीश जी आ जाइए, अगला क्वेश्चन भी जनता जनार्दन से पूछ लिया जाए। राजा जी आप भी क्वेश्चन। हरीश सरकार जी, क्वेश्चन है, किन दो कुशल इंजीनियरों ने सेतु का निर्माण किया था? मैं अपना क्वेश्चन फिर दोहरा दूं, किन दो कुशल इंजीनियर ने सेतु का निर्माण किया था? हरीश जी सरकार को आज म्यूजिकल वाली सौंपी गई है। बहुत सारे तो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं किसी का नाम लूंगा तो मैंने भाषण भी की है। जोरदार तालीम जाएंगे इस बच्चे के लिए। इनका नाम भी पूछिए। आइए आगे आइए, आगे आगे बता दीजिए। माही के लिए जोरदार तालीम जाएंगे। और भी सिख और कुशल इंजीनियरों का नाम बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध स्टार्ट होने वाला है। राम जी द्वारा लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र के लिए भेजा जा रहा है। और भी राजवाब सिंह आपके समक्ष कृपया मुलाजा फरमाइए। डायरेक्टर महोदय का आदेश सीट है, मुलाजा फरमाइए। रामचंद्र महाराज की। विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ कि सेना का संचालन कौन कर रहा है? हाँ महाराज, जानता हूँ। आज रावण का पुत्र मेघनाथ रण में आने वाला है। क्या बड़ा बलवान है? जी प्रभु, वह बहुत ही बलवान है। इतना कि रण में इंद्रजीत को भी परास्त कर देता है। बहुत अच्छा, आज सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। दादा जी, आप विश्राम कीजिए और मेघनाथ के साथ रण में जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। आज रण का पहला दिन है। अच्छा यही होगा, आप यही सेना के साथ रहिए, बाकी सेना के साथ मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। दादा जी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेघनाथ की मेरे सामने क्या औकात है? भगवान, जब आप स्वयं अनुरोध करते हैं तो आप क्यों विरोध करते हैं? यदि कुछ आवश्यकता हो तो हम भी उनके साथ हैं।
अच्छा, यदि आप सबकी यही राय है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। जाओ, तुम्हारी विजय हो। रामचंद्र महाराज की श्यामपति रामचंद्र महाराज की। चौथा क्वेश्चन भी आज का लास्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, क्योंकि फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो गौरव चोपड़ा जी, आप ही कृपया माइक लेकर के आंसर पूछे। क्वेश्चन है अपना, मेघनाथ ने भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण को किस अस्त्र में बांधा था? मैं आपका क्वेश्चन फिर दोहरा दूं। मेघनाथ ने राम जी और लक्ष्मण जी को किस अस्त्र में बांधा था? गौरव चोपड़ा जी, आप जितना अभी छोटी गई है। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली का नाम भी मुझे और अंदर ताली में जाइए। ठीक है, गोविंद जी। गोविंद पासवान जी, जोरदार ताली जा दीजिए इनके नाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट में पुरस्कार भी ले गए हैं गौरव जी, लास्ट में सीट क्या आ रहा है, मुलाजा फरमाइए। हेलो, युद्ध का पहला दिन लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भयानक युद्ध अभी आपके सामने अगले सीन के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। कृपया मुलाजा फरमाइए। डायरेक्टर महोदय का आदेश, सीन के हाल है, मुलाजा फरमाइए। रामचंद्र महाराज की कौन ऐसा वीरवान मुझसे टकराना चाहता है? इंद्रजीत के हाथों से जब लोट बजाना चाहता है। अभिमानी मेहनत करे, अभिमानी मेहनत करे। क्यों जीए इतनी मार रहा? आगे खोल कर देख ले बापी, लक्ष्मण तुझे लड़का रहा। रावण ने कोई नहीं कहा, जो सामने उसको हाथ दिखाया। संग्राम में मारो से चोट पे चोट जो खाएगा। मुझसे ध्यान टकरा के दे, मुझसे ध्यान टकरा के दे। तेरी ऐसी दुर्गति बनाऊंगा, जिस मार्ग पर तेरे भाई गए वही मार्ग तुझे दिखाऊंगा। भाई अपने को बुलवा ले तू, भाई अपने को बुलवा ले तू। तेरे शब्द उठाए तो आए, कहीं देर नहीं से हो जाए, तुझ पर आंसू बहाने को आए। किसका उठेगा शव यहाँ, किसका उठेगा शव यहाँ? यह तो समय बताएगा। आज तुझको उठाने लंकापति स्वयं आएगा। स्वयं राम कहाँ है लक्ष्मण, जो रण में तुझे भेज दिया? जहाँ तीर और तलवारों का खेल है, उस जगह तुझे धकेल दिया। दुश्मन का समझने या बापी, तूने बड़ी गलती खाई है। आज तेरी रस्ती मिटाने को सौगंध में राम की खाई है। भारत
के महान ग्रंथ Thank you.